अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों और अल्लाह पाक आप सबको बहुत कामयाब करे। स्टूडेंट, आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 लेक्चर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको 12 लेक्चर्स तक तमाम वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देख लीजिए। मेरी ये वीडियोस इंशाल्लाह आपके क्विज़ेज़ में, आपके मिड टर्म में, आपके फाइनल टर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करेंगी। और एक चीज़ कि आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स लाजमी ले ली, क्योंकि आपको पता है कि शॉर्ट लेक्चर्स आप लेंगे तो ही आपके ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ये वीडियोस भी आपको उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्प करेंगी। रट्टा नहीं लगाना, आपने इनको अच्छे से समझ के प्रिपेयर करेंगे तो आपके इंग्लिश 101, क्योंकि आपको पता है ग्रामेटिकल आपका जो है पोर्शन ज़्यादा होता है, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो ये आप तब ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे जब आप इनको समझ के प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका लेक्चर नंबर 13 है डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस। ठीक है, मेन आपका जो ये आपका नेम है, और इसमें हम किस चीज़ के बारे में फैक्ट्स को यानी कि ओपिनियंस से हम फैक्ट्स को किस तरीके से अलग करते हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे, या उसका फ़र्क हम किस तरह बता सकते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट एमसीक्यू है व्हेन मोस्ट राइटर और स्पीकर्स कम्युनिकेट दे इंक्लूड देयर डैश ऑफ अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपकी ओपिनियन है, यानी कि व्हेन मोस्ट राइटर्स और स्पीकर्स कम्युनिकेट दे इंक्लूड देयर। ठीक है, यानी कि जब राइटर्स जो हैं या स्पीकर्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं तो वो अपने सब्जेक्ट के क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं, उसमें ओपिनियन इंक्लूड करते हैं। लेक्चर आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, और फुल आपने लेक्चर की एक्सप्लेनेशन सुननी है। फुल एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह, ताकि आपको अच्छे से ये लेक्चर क्लियर हो जाए। वीडियो में भी लेंथी हो सकती है, बट आपने अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डैश रिपोर्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग इन विच ऑथर्स ट्राई टू बी एज फैक्चुअल एज दे कैन। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी रिपोर्ट्स हैं? साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके अभी आगे स्टार्ट होंगे, वो हम देखेंगे। जी, ये है देयर आर अदर टाइप्स ऑफ मटेरियल सच एज न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, पॉलिटिकल स्पीचेस, एडवर्टाइजमेंट वेयर ओपिनियंस आर सेंट्रल टू द राइटिंग। इन सच राइटिंग द राइटर ऑथर ट्राइज ट्रू। अब ये आपको यहाँ पे जो मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये आपको पास्ट क्विज में भी आपकी ये स्टेटमेंट आई हुई है, बट इस तरह से है कि आपको यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट है, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, पॉलिटिकल, यहाँ से ये ट्राइज टू तक आपकी स्टेटमेंट दी हुई है, और आगे ये जो बोल्ड मैंने किया हुआ है ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, और इसके साथ 3 ऑप्शंस और भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसको करना है। अब यहाँ पे क्या है कि न्यूज़पेपर, एडिटोरियल, पॉलिटिकल स्पीचेज, एडवर्टाइजमेंट वेयर ओपिनियंस आर सेंट्रल। एक तो इनका जो ओपिनियन होता है वो राइटिंग के सेंट्रल में होता है, और इसमें जो राइटर है या ऑथर है वो क्या चीज़ जो है वो करने की कोशिश कर रहा है, आपको किस चीज़ के लिए कन्विंस करता है रीडर्स को, उनके माइंड को चेंज करने के लिए। ठीक है, कि उनके माइंड को चेंज करने के लिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए कन्विंस करता है। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, अच्छे से समझ कर इसको कीजिएगा। अ स्किल्ड रीडर मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश फैक्ट फ्रॉम फिक्शन ओपिनियन। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी आपको पास्ट क्विज में एज इट इज़ ही आया हुआ है। अब फिक्शन आए या ओपिनियन आए, एक ही बात है। ठीक है, माइंड में रखना है आपने, इसको कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद आपका एमसीक्यू है अ डैश इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव ट्रू थ्रू ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ये आपका क्या है? फैक्ट। यानी कि फैक्ट क्या होता है? फैक्ट वो स्टेटमेंट होती है जिसको आप प्रूव या डिसप्रूव कर सकते हैं। यानी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? कैन बी प्रूव, जिसको ट्रू प्रूव किया जा सके, वो हमारे पास क्या होता है? फैक्ट होता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इसका लेक्चर भी लेना है, ताकि आपको ओपिनियन और फैक्ट में समझ आ जाए कि क्या आपका डिफरेंस है मेन। अब इसकी एग्जांपल से हम थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ नीम ट्री इन अवर गार्डन इज 25 फीट टॉल, इज इट ओपिनियन और फैक्ट? अब ये क्या है? ये ओपिनियन है या फैक्ट है? तो ये आपका फैक्ट है, क्योंकि आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, वो स्टेटमेंट या वो चीज़ जिसको आप प्रूफ कर सकें, ट्रू प्रूफ कर सकें या डिसप्रूफ कर सकें, वो आपकी फैक्ट कहलाती है। यहाँ पे आप इससे प्रूफ, कोई भी है जो जाके उसको मेजरमेंट करके बता सकता है कि ये चीज़ जो है वो ट्रू है या फॉल्स है,
तो ये आपका क्या होगा, फैक्ट होगा। एक और देख लेते हैं, द लाहौर म्यूजियम इज द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन पाकिस्तान। अब ये क्या है, ये ओपिनियन है या फैक्ट है? ये भी आपका फैक्ट है, क्योंकि कोई भी जाके देख सकता है। आप पाकिस्तान में लाहौर म्यूजियम जो है वो देख सकते हैं कि ओल्डेस्ट है, यानी इसे ट्रू या डिसप्रूफ किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। बाकी आप ये है कि लेक्चर को रीड ज़रूर कर लीजिएगा अपने हैंड आउट से, ठीक है। पाकिस्तान वॉन द 1992 वर्ल्ड कप, ठीक है। अब ये भी क्या है, ओपिनियन है या फैक्ट है? तो ये भी आपका क्या है, फैक्ट है, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में देखें पीछे जाके जो भी है, आप इसको देख सकते हैं कि वाकई ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो ये भी आपकी किस में आती है, फैक्ट में आती है, ठीक है। बस ये इसको आपने अच्छे से समझना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारा, अब ये ओपिनियन का टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। A statement that cannot be objectively proved true or false is known as opinion. अब इसकी डेफिनेशन से आपको दोनों में फ़र्क पता चल गया होगा। फैक्ट वो होता है जिसे आप ऑब्जेक्टिवली प्रूफ कर सकते हैं, ट्रू प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और ओपिनियन वो होता है जिसे आप ऑब्जेक्टिवली जो है वो ट्रू प्रूफ नहीं कर सकते, ट्रू या फॉल्स दोनों होंगे इसमें। अब इसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। डैश यूजली एक्सप्रेस बिलीफ फीलिंग्स, सॉरी ये भी एग्जांपल नहीं है। डैश यूजली एक्सप्रेस बिलीफ फीलिंग्स जजमेंट दैट अ पर्सन मे हैव ऑन और अबाउट अ सब्जेक्ट, ठीक है। ओपिनियन क्या है, यानी कि ओपिनियन आपका किस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, बिलीफ को, फीलिंग्स को, जजमेंट, यानी जो कुछ आप जज करते हैं, आप उसके बारे में जो भी अपनी राय देते हैं, वो आपकी क्या है, ओपिनियन ही होती है। अब इससे रिलेटेड हम जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 11 है आपका। एग्जाम्पल से इंशाल्लाह आपको ओपिनियन से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द अलमरा आर्ट काउंसिल बिल्डिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन लाहौर, इज इट ओपिनियन और फैक्ट? तो ये क्या है, ओपिनियन। देखिए स्टेटमेंट पढ़ के भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि ये अपनी राय दी जा रही है, क्योंकि ये फैक्ट तो नहीं है ना, और भी तो बिल्डिंग्स हो सकती हैं, लेकिन ये एक किस्म का बस बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। और ब्यूटीफुल ये आपने याद रखना है कि ब्यूटीफुल आपका क्या है, ये आपका वैल्यू वर्ड है, और वैल्यू वर्ड हमेशा ओपिनियन को शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ओपिनियन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द वर्ड वी यूज टू एक्सप्रेस अवर जजमेंट इज नोन एज वैल्यू वर्ड, ठीक है। वैल्यू वर्ड क्या होते हैं, वो वर्ड जो आपकी जजमेंट को एक्सप्रेस करते हैं वो वैल्यू वर्ड्स होते हैं। वैल्यू वर्ड्स आर सिग्नल दैट एन ओपिनियन इज बीइंग एक्सप्रेस्ड। ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है, यानी जो आपकी जजमेंट को एक्सप्रेस करते हैं वो वैल्यू वर्ड्स होते हैं। इसके बाद आप 14 देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव विल्ड हिज प्रॉपर्टी टू द नेशन। अब ये भी आपका क्या है, ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है, इसे आप प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते। ये आपका ओपिनियन है, वो भाई प्राइम मिनिस्टर को जो है वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करनी चाहिए, किस चीज़ के लिए, कौम के लिए। तो ये एक ओपिनियन है आपका। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये आपको ओपिनियन और फैक्ट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, दिस इज़ एन। अब ये भी क्या है, ओपिनियन है, क्योंकि पाकिस्तान है, अब और भी तो हो सकती हैं, बट वो अपनी राय है, इसमें राय बताई जा रही है कि पाकिस्तान जो है क्रिकेट टीम वो दुनिया की बेस्ट टीम है, ठीक है। माई ब्रदर असलम इज़ वेरी हैंडसम, दिस इज़। अब ये भी क्या है, ओपिनियन है, क्योंकि इसे आप जो है वो प्रूफ तो नहीं कर सकते ना, मतलब इसका हमने जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या है, ओपिनियन है, यानी राय दे रही हैं अपनी, ठीक है। वाइल सेपरेटिंग अ फैक्ट फ्रॉम ओपिनियन कीप इन माइंड दैट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कैन पॉसिबली बी अनट्रू। ये कहता है कि जब आप फैक्ट को ओपिनियन से जो है वो सेपरेट करते हैं, तो आपने माइंड में रखना है कि स्टेटमेंट जो है वो आपकी फैक्ट स्टेटमेंट वो अनट्रू भी हो सकती है, ठीक है। मुमकिन है कि वो अनट्रू भी हो, यानी कि आपको एक किस्म का बताया फैक्ट जा रहा है, लेकिन उसमें वो क्या होगा, ओपिनियन होगा। इस चीज़ को मैं, ये जो आपका एमसीक्यू है, ये नेक्स्ट में मैं आपको समझाती हूँ कि क्या बात असल में इसमें कही जा रही है, ठीक है। वैल्यू वर्ड्स आर जनरली सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव एंड दे एक्सप्रेस जजमेंट। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, इंपॉर्टेंट लगी थी लाइन मुझे, मैंने लिख दी है। अब ये नेक्स्ट आप देख लीजिए, सम वैल्यू वर्ड्स मैंने एक साथ ही सारे लिखनी है, आप लोगों ने इधर से ही इनको अच्छे से याद कर लेना है। सेंटेंस में इन तमाम वर्ड्स में से जो भी वर्ड आपके पास किसी सेंटेंस में यूज हुआ, आप आंखें बंद करके उसको ओपिनियन पे कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू वर्ड्स जो हैं वो ओपिनियन के लिए होते हैं। गुड है, अब किसी चीज़ को आप बताते हैं कि ये गुड है,
या ये बैड है, तो आप अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। अब किसी चीज़ का आप कहते हैं ये ब्यूटीफुल है या ये जो है वो नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है, या जो भी है, मतलब आप उसको कुछ ना कुछ अपनी एक ओपिनियन दे रहे हैं। इसी तरह वर्ड्स है, वर्स्ट है, लवली है, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके क्या हैं, वैल्यू वर्ड्स हैं, और ये आपके ओपिनियन को शो करते हैं। इनका जो यूज़ है वो हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। वो सॉरी, मुझे वहाँ पे ब्यूटीफुल अगली हो जाएगा, ठीक है, मैं भूल गई थी। अब यहाँ से आपकी ये स्टेटमेंट देखिए, जो आपकी मेन स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाह रही थी। इफ समवन सेज इट इज रेनिंग आउटसाइड, अब जो अभी ऊपर हमने एक 2 MCQs किए हैं वो आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ जाएंगे। इफ समवन सेज इट इज रेनिंग आउटसाइड, अगर कोई कहता है कि बाहर बारिश हो रही है, नाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज एन ऑब्जेक्टिव वन, तो ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये फैक्ट है, ठीक है। बाहर बारिश हो रही है, कोई जाके देखेगा हो रही है नहीं हो रही, इसे आप जो है वो प्रूफ कर सकते हैं, ट्रू या डिसप्रूव आप इसे कर सकते हैं। बट इट कैन बी वेरीफाइड, देखिए ये सॉरी यहाँ पे है, इट कैन बी वेरीफाइड, यानी कि ये वेरीफाई हो सकती है। बट इफ समवन सेज, लेकिन अगर कोई कहता है कि इट्स बैड वेदर, तो असल में अगर आप सेंटेंस को देख रहे हैं तो लग तो यही रहा है कि फैक्ट है, हकीकत बता रहा है कि इट्स बैड वेदर, लेकिन असल में ये हकीकत नहीं है, ये ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि मौसम जो है वो किसी के लिए बुरा होता है, किसी के लिए अच्छा होता है, यानी कि किसी को बारिश पसंद होती है, किसी को बारिश पसंद नहीं होती, तो वो अपनी बारिश के हिसाब से अपनी ओपिनियन देगा। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी, जो ऊपर हमने देखी है कि जो आपका फैक्ट है वो अनट्रू भी हो सकता है। अब देखने में ये आपको फैक्ट लग रही है सेंटेंस, लेकिन असल में ये क्या है, ओपिनियन है, क्योंकि मौसम किसी के लिए भी अच्छा या बुरा हो सकता है, यानी कि ये आपकी अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, रियलिटी की अपनी एक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, पर्सनल इंटरप्रिटेशन है। उम्मीद करती हूँ अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एज द इजिप्टाइन कोबरा वाज अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी, सो इट वाज अ गुड वे फॉर क्वीन टू एंड हर लाइफ। अब फैक्ट है, ओपिनियन है, उसके बाद कुछ सेंटेंस होते हैं जो आपके मिक्सचर ऑफ फैक्ट एंड ओपिनियन, यानी कि मिक्सचर होते हैं किसका, फैक्ट और ओपिनियन का। तो अब आपने जब पेपर में आपको चाहे जिस भी टाइप का MCQ आए, आपने MCQ को, स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना है पहले, उसके बाद आपने उसका कोई भी करेक्ट आंसर, अगर आपको लगता है कि ये ओपिनियन से रिलेटेड है तो ओपिनियन करना है, फैक्ट से रिलेटेड है तो फैक्ट करना है, और अगर मिक्सचर ऑफ फैक्ट एंड ओपिनियन है, अब मिक्सचर ऑफ फैक्ट की जगह वो आपको ये भी कह सकते हैं कि ब्लेंड स्टेटमेंट है, ठीक है, ब्लेंड स्टेटमेंट है, किसकी, फैक्ट या ओपिनियन की। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मिक्सचर की जगह वो आपको ब्लेंड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये किसका मिक्सचर है, फैक्ट का भी है और ओपिनियन का भी है। नेक्स्ट चलते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड विदर दे आर फैक्ट एंड ओपिनियन। पेपर में आपको इसी टाइप की आती है, ये 2 मैंने इसीलिए इस टाइप की लिखी हैं ताकि आपको समझ आ जाए, और ये सारा का सारा आपका हैंड आउट से है, मैंने खुद से कुछ भी इसमें से नहीं लिखा, ठीक है, आपके हैंड आउट से ही ये सारी चीज़ें मैंने उठाई हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड वेदर दे आर फैक्ट ओपिनियन। अब ये देख लीजिए, ईगर अलान पो इज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ हॉरर स्टोरीज इन द वर्ल्ड। अब स्टेटमेंट को पढ़ के ही आपको पता चल गया है ये क्या है, ओपिनियन है, ठीक है, ओपिनियन है। और दूसरा ये देखिए, इसमें वैल्यू वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ग्रेटेस्ट क्या है, ये वैल्यू वर्ड है और ये ओपिनियन के लिए यूज होता है। और स्टेटमेंट को देखकर भी अब आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या है, ओपिनियन है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड विदर दे आर फैक्ट एंड ओपिनियन। अब ये एक मैंने फैक्ट से रिलेटेड लिख दिया, पो हैड टू लीव द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया बिकॉज ही कुडंट पे हिज डेप्ट, ठीक है, कि भाई उसने अपनी यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ी, क्योंकि वो जो वहाँ के एक्सपेंस से डेप्ट थे वो नहीं पे कर सका। तो ये क्या है, ये फैक्ट है, क्योंकि इसको ट्रू या फॉल्स इसको प्रूफ किया जाए, यानी इसे प्रूफ किया जा सकता है, तो ये आपका क्या है, फैक्ट है, ठीक है। इसको बस आपने अब अच्छे से बहुत समझ के आपने वीडियो प्रिपेयर करनी है, वीडियो लेंथी हो गई है, बट ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसको अच्छे से समझ कर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।